तो जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू योर वेरी ओन डॉक्टर रंधावा। तो माई सेल्फ अब तक तो आप लोग मुझे जान ही चुके होंगे। तो राइट नाउ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेलीमेट्स ईडीयू विद द सीरीज़ ऑफ फ्रेशर्स गाइडलाइन फ्रेशर सीरीज़ मैं आप लोगों को आया हूँ यहाँ पे प्रोवाइड करने गाइडलाइंस फॉर मेडिकल कम्युनिटी, हाउ यू कैन कॉप अप द इश्यूज़ फेस्ड ड्यूरिंग मेडिकल जर्नी, मेडिकल एजुकेशन एट योर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और तमाम चीज़ें जो चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है, या हमारे जैसे अच्छे सीनियर्स जो कि जूनियर्स की देखभाल करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं इन एवरी एस्पेक्ट और इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। तो जनाब जितने भी हमारा एक्सपीरियंस है, हमारी उम्र का, मेडिकल की सारी इश्यूज़ का जिनका तजर्बा है, वो हम लोग बहुत सारे लोगों से डिस्कशन के बाद और रिसर्च के बाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो योर डॉक्टर रंधावा इज़ teaching you the guidelines you should must follow to ace through meds journey। तो जनाब आज मैं स्पेशली आया हूँ फॉर यूएचएस मेडिकल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न, कि आप लोगों ने पेपर किस तरह, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए और पेपर पैटर्न को किस तरह सॉल्व करना है। बेसिकली जब हम पेपर कर रहे होते हैं, जो हमारा प्रॉफ का पेपर होता है, फाइनल पेपर होता है, उसका पैटर्न थोड़ा हमारा एफएससी के पेपर से, एमकेट के पेपर से हट के होता है। पैटर्न क्या होता है, ऑब्वियसली परसेंटेज तो 50% होती है, 50% वाला बच्चा पास। वो यार कितना लेवल है, 50% लिया यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी लाइफ की ऐसी है, चिल सीन है, 50% लो और आराम से पास हो जाए। लेकिन नहीं, ये 50% लेना आपके टॉपर्स के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा, क्योंकि एट द एंड जब आप मेडिकल में आते हो तो मेडिकल, देखो यार, मेडिकल के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मेडिकल कुछ सिलेबस नहीं होता, आउट ऑफ सिलेबस यहाँ चीज़ें नहीं आती होती, क्योंकि जो भी आता है वो कह सकते हैं कि हमारे आपके सिलेबस से बनाया है। कोई बहुत ही रिकग्नाइज्ड बुक्स नहीं है कि भाई इसी बुक को इस साल फॉलो किया जाएगा, इसी सिलेबस को फॉलो किया जाए। जी हाँ, होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो हदूदो क़यूद कंपलसरी नहीं होती। आउट ऑफ कोर्स जो इवन के आप लोगों को एडवाइज्ड बुक्स होती हैं, उनसे बाहर भी पेपर आता है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है 50% मार्क्स लेना, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यही मैटर कर रहे होते हैं कि आपने 50% लिया है नहीं हो। हाँ, जो डिस्टिंक्शन लेवल पे कर रहे हैं ऑब्वियसली वो 3-4 बुक्स पढ़ेंगे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे इंशाल्लाह, होपफुली, लेट्स होप ना। तो अभी डिस्टिंक्शन के लिए, अभी तो मैं अपने जैसों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ जिनके लिए पास होना ही बहुत बड़ा मार्का बन जाता है। तो जनाब फर्स्ट ऑफ ऑल हम वही कर लेते हैं, 50% क्राइटेरिया हो गया हमारे यहाँ पास होने का, ठीक है। अब 50% में क्या होता है आगे, 50% में नेक्स्ट आगे होता है हमारे पास कि 50% पेपर जो होता है हमारा MCQs बेस्ड होता है, ठीक है, और जो SCQs बेस्ड होता है वो रिमेनिंग 50% होता है, ठीक है। MCQs और SCQs बेस्ड हमारे पास 50% हो गया। अब इन दोनों को मिला के जो हमारे पास होता है उसका एग्रीगेट टोटल काउंट होता है हमारे यहाँ पास करने के लिए। अब इसमें क्या हो गया, हमारी इंटरनल BC में आ रही होती है हमारी जो थ्योरीज़ के, ये मैं सिर्फ थ्योरी के कह रहा हूँ, ठीक है। थ्योरी की इंटरनल भी होती है 10 मार्क्स, अगर आप फर्स्ट ईयर में देखें तो फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, बेसिक्स में हमारे पास 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है। तो जनाब ये आपने थ्योरी का कर लिया। जो प्रैक्टिकल है वो इससे हट के चीज़ है, प्रैक्टिकल का अलग से मैं वाइवास ऑस्पीज उसका अलग से आप लोगों को रिकमेंडेशन दे दूंगा कि आप लोगों ने किस किस तरह चीज़ें करनी। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरी में, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि थ्योरी पेपर, ठीक है। हम थ्योरी अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, आप लोगों ने चीज़ें बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। अब थ्योरी में हमारे यहाँ क्या होता है जी, 50% मार्क्स लेना ऑब्लिगेटरी है, कंपलसरी है। इससे इवन कि आपके 49 मार्क्स भी आएंगे आउट ऑफ 100 तो आपको यूएचएस पास करने नहीं जा रही। जी हाँ, तो अब ये बात होगी कि हमारे यहाँ थ्योरी में 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। अब यह है कि हमने वो 50% मार्क्स लेने के हैं। आपका जो पेपर आएगा वो पेपर किस तरह का है, लेट्स सपोज मैं आपको बेसिक्स एग्जाम्पल देता हूँ। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमारे यहाँ सिंपल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप लोगों को सब्जेक्ट्स का पता भी चल गया होगा होपफुली, कि एनाटॉमी होती है, फिजियोलॉजी होती है, बायोकेम होती है, ठीक है। एनाटॉमी की मिसाल लेके हम डिस्कस कर लेते हैं कि एनाटॉमी में क्या क्या कुछ होता है। लेट्स सपोज कि एनाटॉमी यहाँ पे लेट मी राइट यार कि टेलीमेडिकल एजुकेशन, क्योंकि उसी के प्लेटफॉर्म से हम बना रहे हैं ना, टेलीमेड्स वाले भी हमें रिकगनाइज़ करें, हमारे साथ ऑफिशियल कोलैबोरेशन कह लें, एसोसिएट करें टेलीमेड्स ईडीयू, ठीक है। तो हमें थोड़ी सी दिल में जगह दें यार, भाई के लिए जगह बनाओ थोड़ी सी। तो जनाब यू डॉक्टर रंधावा इज़ एक्सप्लेनिंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेलीमेडिकल एजुकेशन, थोड़ी दिल में जगह तुम भी बना लो यार। तो प्रॉफ पेपर की हम डिस्कस कर रहे थे MCQs में बेसिकली क्या होता है यार, देखो कोई भी रिकमेंडेड बुक्स नहीं है। अगर आपको कोई कहे कि इस बुक से MCQs आने हैं, नहीं, नॉट एट ऑल। कोई भी रिकमेंडेड पास पेपर्स नहीं है। अगर आपको मैं कह दूं कि इन पास पेपर से MCQs रिपीट होंगे, जी नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास्ट MCQs वहीं से कॉपी पेस्ट उठाए जाए। हाँ, अक्सर होता है कि प्राइवेट किसी प्रोफेसर ने बुक बनाई है, जी हाँ ऐसा होता है, तो वो अपनी बुक रनिंग में लाने के लिए, मार्केट में लाने के लिए वो कह देगा जी उसमें से आ जाते हैं, और उस तरह कोई 10-15 MCQs आ भी जाते हैं, नो डाउट। पास पेपर से भी ऑब्वियसली रिपीट होते हैं, पास पेपर आप MCQs करके जाएं, लेकिन SCQs तो ऑब्वियसली रिपीट होते हैं। अब तो हज़ारों सालों से MBBS पढ़ाया जा रहा है आपका, तो वही क्वेश्चन ही रिपीट होने, ये तो पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, आने को तो कोई स्टैंडअप भी आ सकता है किसी कॉलेज का, इस चीज़ में हम स्टक नहीं हो सकते कि भाई ये चीज़ आएगी, ये चीज़ नहीं आएगी। ये मैं क्या, हमसे ऊपर प्रोफेसर भी डिसाइड नहीं कर सकते कि जी क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। इवन ये चीज़ को खुद नहीं पता होता अगले साल क्या आना पेपर में, ठीक है।
आपने बुक्स रिव्यूज़ कर ली, बहुत अच्छा पढ़ लिया, लेक्चर सुन लिया, डॉक्टर नजीब को सुन लिया, हमें सुन लिया, बहुत बड़ा बड़ा को सुन लिया, सेल्फलेस को सुन लिया, ब्रेनलेस को सुन लिया, निंजा को सुन लिया, जितने भी हमारे हैं आपने सेशंस ले लिए, स्टडी सेशंस भी ले लिए हमारे, और भी बहुत सारे ले लिए, सीनियर से डिस्कस कर लिया। सारा कुछ करने के बावजूद एट द एंड मैटर कर रहा होता है आपका ये 50% परसेंटेज, कि आया कि आपने वो 50% परसेंटेज ली है या नहीं ली। इन द एंड पास करना यही इसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जनाब अभी हम देख लेते हैं कि जी MCQs में हमने किस तरह पास करना है। अब MCQs का अलहदा से मैं पैटर्नाइज एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा कि आपने इस तरह से MCQs के पेपर को सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है। उसमें ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो बबल्स होते हैं, बबल फिल करने होते हैं, तो MCAT में आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस हो चुका होता है। लेकिन अब जो ऑनलाइन PMC के थ्रू आ रहे हैं उन्हें थोड़ा मसला होगा, लेकिन बबल फिल करने में वो अलग से मैं आपको पैटर्न समझा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाएगी। हम अभी फोकस करते हैं हमारे SCQs पे। SCQs में क्या होता है कि 3 to 5 शीट्स होती हैं। ये शीट्स क्या कर रही होती हैं जी जनाब, इन्हीं शीट्स पे सारा डिपेंड कर रहा होता है। लेट्स सपोज कि अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट शीट है तो फर्स्ट शीट पे आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 होगा। अगर 2 शीट है, सेकंड शीट पे आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 होगा। अगर हमारे पास शीट नंबर 3 है तो शीट नंबर 3 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 होगा। अब जिन बेसिक्स में तो यही 3 शीट्स होती हैं, लेकिन अब क्योंकि 9 SCQs आने होते हैं, लेकिन अगर हमारे पास आगे अगर हम थर्ड ईयर फोर्थ ईयर करिए ये फाइनल ईयर में तो शीट्स बढ़ जाती हैं। 5 शीट्स का मैंने क्यों लिखा कि देखो लेट्स सपोज अगर 4 शीट्स होंगी तो 4 शीट्स ऑनवर्ड वही सेम आगे आ जाएगा 10, 11, 12, और अगर 5 शीट्स होंगी तो उसमें भी आगे ऑनवर्ड इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ का SCQs को हमने सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है इस चीज़ का कि आया कि जनाब आप हमारे शहजादे, हमारी मोहतरमा, हमारे छोटे छोटे जूनियर स्टूडेंट्स हमारे जो सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, आया कि वो इसी शीट पे सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे ब्लंडर होते हैं, फर्स्ट में आते हैं, आप लोगों को चीज़ों का नहीं पता होता, उस तरह से प्रैक्टिकल रिहर्सल नहीं करवाते मेडिकल कॉलेजेस। यार बहुत बड़ा फल, आपके डिपार्टमेंट से नहीं रिहर्सल करवाते इस चीज़ की। तो वो क्या कर देंगे जी, जल्दी जल्दी में लालच में आके जी वो ये तो SCQs सारे आते हैं, वो छाप देंगे जो शीट खुलेगी। मे बी आप क्वेश्चन शीट नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हो, तो मुझे बताओ क्या फ़ायदा रहा उस चीज़ का। तो ये शीट्स का सीक्वेंस आपने बहुत अच्छी तरह फॉलो करना होता है, और एट द एंड शीट्स को टाइप भी करना होता है। अंदर नोट एक लगी होती है, वो आप खोल भी सकते हो अपने आपको असिस्टेंस देने के लिए। मैं तो ये करता होता हूँ, खोल लेता हूँ और खोल के शीट्स पे लिख लेता हूँ जो क्वेश्चन मुझे आ रहा होता है, और नेक्स्ट उस पर चलता हूँ। अब ये देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आपको कोई SCQ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन नंबर 2 की जगह छोड़ के 3 कर सकते हो सॉल्व। क्वेश्चन 3 को पहले कर सकते हो, 2 को बाद में कर लेना, क्योंकि ये क्या कर रही होती है कि आपकी एक शीट एक चेकर चेक कर रहा होता है, उसने ये तीनों क्वेश्चन चेक करने होते हैं। जो दूसरी शीट दूसरा चेकर चेक कर रहा है, तीसरी शीट तीसरा चेक, मोस्टली यही सीक्वेंस होता है। तो अब इसमें क्या हो रहा होता है हमारे यहाँ कि जी जो शीट जो चेक करेगा क्वेश्चन 1, 2, 3 वो उसी पे ही चेक करेगा। लेकिन अगर किसी चेकर के पास क्वेश्चन नंबर 2 चला गया और शीट उसके पास 2 है, और तो वो ऑब्वियसली आपको 0 नंबर मिलेंगे। अब ये है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा छोड़ दो, बाद में कर लेना, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है, आपने SCQ ज़रूर करके आना है। अक्सर अगर इस तरह होता है, कोई इशू होते हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है स्टूडेंट्स को, यानी कि इश्यूज़ आ रहे होते हैं, कोई कंप्लेंट्स करते हैं, इवन के हमारे यहाँ भी होता है, तो एप्लीकेशन लिखी जाती है, कोई ग्रेस मार्क्स का सीन होना होता है। तो जिसने क्वेश्चन सारे सॉल्व किए होते हैं सिर्फ उसी को ग्रेस मार्क्स मिलते हैं, और जिसने वो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया होता है जो जिसे आउट ऑफ सिलेबस लेबल कर दिया था यूएचएस ने, तो अगर वो सॉल्व किया होगा, गलत ठीक इस चीज़ के मैं नहीं कह रहा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व हो उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपको ग्रेस मार्क्स मिले। इसलिए क्वेश्चन पेपर पूरा छाप के आया करो, स्याही से रंग भर के आ जाए करो, गाने लिख के आ जाओ, कुछ नहीं आता कुछ भी लिखा हो, स्याही ओ में रोड आया करो, स्याही फेंक आया करो। ठीक है, तो आप जरूर क्वेश्चन सॉल्व करके जरूर आया करें। ठीक है, इन द एंड यही मैटर कर रहा होता है भी किसने पेपर सॉल्व किया था, किसने क्या छोड़ा था, किसने क्या छोड़ा था। MCQ से होपफुली यार लेट्स सपोज अगर आप 25 नंबर ले लेते हो, जस्ट इमेजिन 45 नंबर के MCQs थे, आप 25 नंबर ले लेते हो, ले लो यार, मेरी तरफ से कहता हूँ कि ले लिए सर, ले लिए, ये 25 मार्क्स हमारे डन। आज मैं लिख देता हूँ, ये 25 मार्क्स हमारे बच्चे ने ले लिए, ये डन हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आप थ्योरी के 25 मार्क्स भी काउंट कर ले, 45 से 25 तो आ ही जाएंगे ना हर क्वेश्चन में। यार 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन में 3 भी लो तो 27 तो बन ही जाते हैं। चले हम 27 कर लेते हैं, ये फार्मूला बन गया हमारा। तो यार 2 मार्क्स, 2 नंबर से आप पास हो रहे हो, 2 नंबर से नहीं, 2 से भी ज़्यादा नंबर से। क्यों? क्योंकि आपकी इंटरनल भी तो 7, 8, 6, 9 गई होगी ना, मिनिमम भी आप लगाओ तो आप 8 भी लगाओ। ठीक है, तो आप 60 मार्क्स, यानी कि आप लोग यार बिलीव मी कि आप लोग जनाब 10 मार्क्स से पास कर रहे हो। इतना बड़ा फार्मूला बता दिया, इतना बड़ा कुलिया बता दिया आपके भाई ने। सो छा जाओ, मेहनत करो, इस चीज़ पे फोकस रखो, पेपर पैटर्न समझ आ गया आपको, बस अब जाओ और छाप दो, और छाप के 60 मार्क्स 10 मार्क्स के मार्जिन से आपको भाई ने पास कर दी। चलो यार मेरी तरफ से पास हो, गुड लक एंड एंजॉय योर जर्नी, स्टे कनेक्टेड एंड कीप सपोर्टिंग योर वेरी ओन टेलीमेट्स वीडियो। थैंक यू।